हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की फेज 2 की वैकेंसी की अपडेट के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, एएमआरएस की जो वैकेंसी है लगभग 38,000 प्लस ही वैकेंसी थी, जिसमें कि आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही थी। ठीक है, और इसमें आपके 3 साल का टाइम मांगा गया था। 3 साल में ये 38,000 वैकेंसी आपकी क्लियर करनी। ठीक है, जिसमें कि 2023 में आपकी लगभग 10,000 वैकेंसीज आई, जिसमें कि तो 10,000 वैकेंसी वहां पर आई। फिर उसके बाद लगभग आपकी 28,000 वैकेंसी आपकी रह गई है, जिसमें कि टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की ही है। और अनाउंसमेंट हुई थी कि ये आपकी वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन जिसमें कि कई चीजें आपको देखने को मिली, जिसमें कि ये क्लियर किया गया था कि सेकेंड फेज की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। तो वैकेंसी तो नो डाउट आपकी आके ही रहेंगी, क्योंकि ये 3 साल के अंदर आपको कंप्लीट करना है। और यहाँ पर वैकेंसी जो आपकी डिले हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं रीजन है, जो कि अभी जो 10,000 वैकेंसी है उनका सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लेकिन कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें कि ऐसे स्कूल अलॉट कर दिए हैं जहां पर वो पॉसिबल ही नहीं है उनका रहना खाना पीना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो जो चीजें हैं ना, वो वैकेंसी को एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो जैसे ही ये सारा जो फर्स्ट एक रिक्रूटमेंट आई है, वो जैसे ही सारी क्लियर हो जाएगी, तो आपको आपकी वैकेंसी या कह लीजिए फेज 2 की वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, लगभग 28,000 नहीं भी आई तो कम से कम जितनी भी आई अच्छे लेवल पे आपकी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आपको कंपटीशन अगर कट ऑफ पिछली वाली देखोगे तो अच्छी, मतलब एज कंपैरिजन टू अदर टीचिंग एग्जाम यहाँ पर ठीक ठाक कट ऑफ गई थी। तो कंपटीशन भी आपको, अगर आप किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट होना चाहते हो इसी टाइम, तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। बात करें यहाँ वैकेंसी की डिटेल के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया 38,000 थी, जिसमें कि 10,000 आपकी आ चुकी हैं, और ये नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी अपकमिंग वैकेंसी इतनी रह जाएगी। ठीक है, लेकिन हाँ ये याद रखिएगा, 3 साल में क्लियर करनी थी तो 1 साल आपका निकल चुका है। तो आने वाले 2 सालों में अगर 10,000 करके भी निकालेंगे तो अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें घबराने की कोई चीज नहीं है। ये याद रखिएगा, जो बच्चे चाहते हैं ना इस टाइम पे सिलेक्शन लेना, वो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन सकती है। बात करें इनकी वैकेंसी की, तो यहाँ पर जैसे एनवीएस है ना, यहाँ पर भी सेम चीज है। यहाँ पर भी रेजिडेंशियल जो आपका रिक्रूटमेंट रहती है, तो आपको है ना यहाँ पीजीटी और टीजीटी लेवल पे वैकेंसी देखने को मिलती है। पीआरटी की वैकेंसी यहाँ नहीं देखने को मिलती। ठीक है, ये याद रखिएगा। बात करें इनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास ग्रेजुएशन 50% के साथ प्लस आपका बीएड प्लस आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करें पीजीटी लेवल पे, तो पीजीटी पे मास्टर्स इन कंसर्न सब्जेक्ट 50% के साथ प्लस आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, चाहे आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, जितनी भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाएगी, चाहे वो डिप्लोमा हो, बीएड हो या सर्टिफिकेट हो या ग्रेजुएशन, वो सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कई बच्चे इस तरीके से कमेंट करते हैं कि मैम हमारा फाइनल ईयर चल रहा है और हमारा सीटेट क्लियर है या हमारी सारी एलिजिबिलिटी मैच कर रही है, तो क्या हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? तो नहीं, आप जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो वैकेंसी की लास्ट डेट तक आपके सारी चीजों का रिजल्ट या फिर कह लीजिए सारी चीजें अनाउंस हो जानी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हो उस रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है, बात करें एज क्राइटेरिया की, तो एज यहाँ पर पीजीटी लेवल पे 40 इयर्स, टीजीटी लेवल पे 35 इयर्स। ठीक है, वुमेन कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी को भी मिलता है और एसटी कैंडिडेट को भी मिलता है। ठीक है, 5 साल का एज रिलैक्सेशन एससी/एसटी कैंडिडेट को मिलता है, 3 साल का ओबीसी कैंडिडेट को मिलता है। ठीक है, बात करें कि किस तरीके से आप तैयारी करेंगे या फिर जो नए बच्चे हैं उन बच्चों को बताऊं, तो देखिए इनका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो आपको हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, प्लस आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो एक एएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट है उन पे भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने एनसीईआरटी को फॉलो करते रहिएगा, आपका सिलेबस क्लियर हो जाएगा। बुक्स में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही आपको फॉलो करनी है। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स टॉपिक के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आप लोग कोशिश करना कि इस चीज को
ध्यान में रखने का। बाकी मैंने कोशिश तो यही की है कि आपको सारी चीज़ बता दूं, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप एनसीईआरटी नोट्स से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है तो यहाँ पर एक नंबर शो हो रहा है, उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं आपसे नई किसी अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।